Okay, good morning, children. Let's continue our same chapter, lesson number 9, financial market, day 2 of today. आज हम क्या देखेंगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी. कल हमने देखा था क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें दो मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट. मनी मार्केट जैसे हमने कल स्टार्ट किया था, मनी मार्केट क्या है? एक तरीके से शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म मार्केट है. शॉर्ट टर्म मार्केट है इसलिए क्योंकि हम कभी भी वो एक साल के अंदर ही हम उसका जो हमने अमाउंट लिया है वो हम पे कर सकते हैं, और विद इन 1 ईयर ऑल्सो, मतलब या तो एक साल का जो मेच्योरिटी डेट होता है वो, या फिर उसके पहले भी अगर हमारे पास पेमेंट है तो हम पे कर सकते हैं. वहीं पे आज हम जो देखेंगे वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट. इंस्ट्रूमेंट, द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ मनी मार्केट इज़ आइदर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. जैसे कि हमने कहा जो मनी मार्केट की जो मेच्योरिटी डेट होती है या तो 1 ईयर होती है या तो उससे कम होती है. सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बोथ द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन द मार्केट. दोनों सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही क्या है मनी मार्केट में के साथ इंक्लूड किए जाते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स के ट्रेजरी बिल्स है. हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के लिए. जैसे कि फर्स्ट है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल और साथ में कॉल या नोटिस मनी. ट्रेजरी बिल अगर इफ़ आई टॉक टू रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल, तो ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म है. और ये कौन मतलब किसके साथ इशूड हुआ है? विच इज़ इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया था. किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में. और अगर हम बात करते हैं, अगर इफ़ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द ट्रेजरी बिल, इसकी जो टाइम पीरियड्स होती है आइडर 91 डेज या 182 डेज या फिर 364 या 65 डेज. जैसे कि 91 डेज मतलब 3 महीना हुआ या 6 महीना हो गया, या तो हम डायरेक्टली एक साल के अंदर हम ये पेमेंट कर सकते हैं. इवन जीरो कूपन बाउंड पे भी इंटरेस्ट हमें मिल सकता है. और इवन जैसे कि ट्रेजरी बिल अगर हम एग्जाम्पल में आपको दूँ, तो अगर किसी को 25,000 रुपया चाहिए लेकिन उसे बैंक कितना दे रही है? 23,500. 25,000 की ही वो बात होगी. बाहर लोन जो उठाएगा वो 25,000 पे, लेकिन उसको मिलेगा कितना? 23,500. मतलब 1,500 रुपया जो रहेगा वो उसका GST या जो भी है, या फिर जो वो एक्स्ट्रा जो अकाउंट ओपन करता है उसके लिए उसका पेमेंट कट के. लेकिन जब वो पूरा पैसा जब भरेगा वो कितने का भरेगा? 25,000 का पे करेगा. तो उसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल. और इवन ट्रेजरी बिल को हम टी बिल्स भी कह सकते हैं क्योंकि शॉर्ट के रहते हैं. फिर उसके बाद आता है हमारे पास कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर क्या है? एक तरीके से वो मोस्टली पॉपुलर हुआ था वर्ल्ड में. और ये आया कब था वर्ल्ड में? 1980 में. कमर्शियल पेपर आया कब था? 1980 में. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे इशू किया था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड द कमर्शियल पेपर सबसे पहले 1990 में, जनवरी 1990 में. और कमर्शियल पेपर देखा जाए तो एक तरीके से अनसिक्योर्ड है और शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट है. ये एक शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट के लिए रहता है. और एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट तो कर रहा है, और इसीलिए उसको कितना इशू कर सकते हैं? 5 लाख और इट मल्टीपल. डिस्काउंट डिपेंड करता है. और इवन इसे हम फाइनेंस पेपर भी कह सकते हैं. मोस्टली ये कॉर्पोरेट पेपर है, इंडस्ट्रियल पेपर है. हम इसे बहुत सारे नाम दे सकते हैं: फाइनेंस पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर, कॉर्पोरेट पेपर. और इसमें क्या होता है? कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा इशू द कमर्शियल पेपर मिनिमम 7 डेज या फिर मैक्सिमम 1 डेज. मतलब वो फाइनेंस अगर इंस्टीट्यूशन ले रही है, मतलब कर रही है, तो या तो 7 डेज या तो फिर पूरा एक साल के लिए. फिर उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है एक तरीके से यहाँ पे जो अमाउंट, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, यहाँ पे हम मिनिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? 1 लाख रुपया कर सकते हैं. यहाँ पे इस कोई भी तरीके से सर्टिफिकेट डिपॉजिट क्या है? अनसिक्योर्ड है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. मतलब हम कुछ भी यहाँ पे निगोशिएबल, कोई फिक्स नहीं होता है इसमें कितना. हाँ, मतलब निगोशिएबल है, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है. शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है. कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब इसमें इशू करते हैं, सर्टिफिकेट देते भी हैं. लेकिन ये जो सर्टिफिकेट होता है ये एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कैन बी सोल्ड, हम इसको बेच भी सकते हैं. वाइल फिक्स टर्म जो डिपॉजिट होता है वो हम नहीं बेचते, और ना ही वो निगोशिएबल होता है. तो इसलिए यहाँ पे ये फ़र्क है कि यहाँ पे जो होता है मैक्सिमम हम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? 1 लाख तक.
फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है? व्हेन गुड आर परचेज ऑन क्रेडिट, कोई भी हम गुड्स जो लेते हैं वो उधार पे लेते हैं, जिसके लिए ट्रेडर सेल्स इन द गुड्स ड्रॉन ऑन कमर्शियल बैंक, जो कि जो ट्रेडर मतलब कमर्शियल बिल इज निगोशिएबल एंड अराइज आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और ये बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाहर इन्वॉल्व रहता है। और प्लस इसका जो पेमेंट होता है वो अनकंडीशनल ऑर्डर पे रहता है। और मोस्टली देर आर मेनी टाइप ऑफ कमर्शियल बिल, बहुत टाइप्स के, जैसे एक्सचेंज ऑफ बिल हुआ, हुंडीज हुआ, फिर डिमांड बिल हुआ, फॉरेन बिल हुआ। आप लोग ने अकाउंट्स में ये सब पढ़े होंगे। तो ये सब क्या है, अलग अलग बिल्स होते हैं जो कि होते हैं। इवन अगर हम बात करते हैं जब भी बिल ड्रॉन होता है, सेलर ऑन बायर या बायर ऑन सेलर, ट्रेड बिल बनता है। और जब भी ये बिल एक्सेप्ट कौन करता है, एक्सेप्टेड किसके कौन एक्सेप्ट करता है? कमर्शियल बैंक करती है। कमर्शियल बैंक में कौन एक्सेप्ट होता है चिल्ड्रन? कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल कहते हैं। और मोस्टली इस बिल को पेड करने का टाइम क्या होता है? 30 डेज, 60 डेज या फिर 90 डेज। उस दिन में हमारा जो बिल होता है हमें क्या कर देना चाहिए? पे कर देना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कॉल या फिर नोटिस मनी। कॉल या फिर नोटिस मनी। अगर हम कॉल की बात करते हैं, मैन मनी इज़ बोरोड और लैंड फॉर 1 डे, अगर कोई भी पैसा एक दिन के लिए ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल मनी। मोस्टली क्या हो रहा है, अगर एक दिन के लिए ले रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉल मनी बोलेंगे। या फिर हमने कोई नोटिस दिया है, ऑल द बैंक्स हैव टू मेंटेन द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व। तो कॉल मनी मार्केट क्या होता है? सभी को नोटिस देती है, नो मॉर्गेज इज गिवन फॉर अ कॉल मनी या नोटिस मनी। मतलब कोई हम चीज़ उधार रख के उसके लिए नहीं दे सकते हैं, मतलब कोई हम सामान नहीं रखते कॉल मनी के लिए, हम डायरेक्टली कैश लेते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक क्या करती है? रिजर्व करके रखती है, मेंटेन करती है अपना कैश रिजर्व, ताकि उसका रेगुलेशन कंटिन्यू रहे। और एंड रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो द बैंक हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ कैश बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक हु हैज एक्सेस ऑफ कैश। इन शॉर्ट, लोन ऑफ 1 डे, मतलब जो भी लोन हम एक दिन के लिए दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। सब कुछ अगर हम भूल जाए, सिर्फ ये याद रखो, आज दिया है पैसा, कल लौटाना है, तो कल उसको लेना है वापस, उसको हम बोलेंगे कॉल मनी। नाउ लेट्स मूव टू दी कैपिटल मार्केट। इफ़ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द कैपिटल मार्केट, लेकिन उसके पहले हमारे पास एक और मनी था, यहाँ पे नोटिस मनी थी। नोटिस मनी क्या होती है? जब भी हम पैसा 2 दिन या 14 दिन के लिए अगर ले रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं नोटिस मनी। मतलब 14 दिन के लिए या 2 दिन के लिए अगर हमने लिया है तो उसको हम बोलेंगे नोटिस मनी। नाउ लेट्स मूव टू दी कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज़ मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। कैपिटल मार्केट जो हमने पहले भी देखा था, कैपिटल मार्केट इंक्लूड 2 मार्केट। जब कैपिटल मार्केट में 2 मार्केट है, एक प्राइमरी मार्केट है और एक है हमारा सेकेंडरी मार्केट है। तो लेट्स सी के हमारा मीनिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच प्रोवाइड फंड्स इन फॉर्म ऑफ कैपिटल टू द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज थ्रू द सेविंग ऑफ द कम्युनिटी। कैपिटल मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जो कि इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को पैसा प्रोड्यूस करती है से अपने सेविंग ऑफ द कम्युनिटी में से, सेविंग जो रहती है उसमें से। इट इज़ अ मार्केट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी लाइक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट। दोनों में यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में भी यूज़ हो रहा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इट बिकम्स हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग ऑफ कम्युनिटी। ये एक तरीके से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, प्लस सेविंग ऑफ द कम्युनिटी। मतलब आज पैसा है फिर कल नहीं है, फिर हमें वापस इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हम सेविंग भी कर सकते हैं। वहीं पे इफ़ आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर हम कैपिटल मार्केट एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, जैसे कि शेयर है, डिबेंचर्स है, ये सब के लिए बहुत यूज़ होता है और मोस्टली इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ है। तो उसी के बेस पे अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट। जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इज़ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होता है। रेगुलेशन ऑफ SCBI इज ऑन कैपिटल मार्केट इन इंडिया। यहाँ पे रेगुलेशन किसका है, SCBI का ज़्यादा रहता है। टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी लाइक शेयर डिबेंचर इज ट्रांसफ़र। यहाँ पे शेयर एंड डिबेंचर इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। जहाँ पे भी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे उन्हें फाइनेंशियल लिक्विडिटी भी मिल रही है। इवन वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो दिस वे द
कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले तो कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट है जो ऑर्गेनाइज करता है जिन्हें मोस्टली इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज और गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के लिए अपनी सेविंग में से, और साथ ही साथ ये जो मार्केट होता है सारी सिक्योरिटी के लिए होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी हो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, और इसकी वजह से इट्स बिकम हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग ऑफ कम्युनिटी, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है और हमें हेल्पफुल भी होता है। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियरली आज का सेक्शन क्लियर होगा। अब इसके आगे जो हम देखेंगे, जैसे कि हमने कहा कि कैपिटल मार्केट क्या है, 2 टाइप्स के हैं, एक प्राइमरी मार्केट है और एक सेकेंडरी मार्केट है। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है चिल्ड्रन, वो हम कल देखेंगे ताकि आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो सके, वरना आप टोटली पूरा डिस्प्लेस हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, एंड ऑल्सो प्लीज़ 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 गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक। ओके, थैंक यू।